हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो कुछ कारणों की वजह से लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ये थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे। तो बारिश का भी दिन था, तो इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो 74 से हमारा क्वेश्चन रह गया था। और जो नए हैं उनको बता दूं कि ये क्लासेस जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं जो कि एपीएसएसबी या फिर एपीपीएससी या दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हमने जनवरी और फरवरी का भी करंट अफेयर्स करवा दिया है, और जनवरी का मैंने मतलब सर ने या फिर आपके ग्रुप में ऐड कर दिया होगा हमारे यहाँ से। और जो पीडीएफ डाल दिया था, लेकिन फरवरी का शायद अभी आपको नहीं मिला है, तो उसका थोड़ा एडिटिंग हो रहा है, फिर आपको जल्दी मिल जाएगा। मार्च का भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और जिसमें हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपके मार्च के, तो उसको हम कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो ये 74 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आंसर्स भी देते रहिए। और और अ, साथ में आप आंसर देते रहिए और बताइए मुझको कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या है। कोशिश कीजिए, अगर आपको जितना भी अगर अगर आता हो उतना कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एग्जाम सामने है, तो आई एम वेरी सॉरी। जितने भी स्टूडेंट्स पहले ज्वाइन कर रहे थे, वो कुछ दिनों के थोड़ा मैं बिजी हो गया था और कर नहीं पाया था क्लास, तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करते हैं, चलिए। Who became the first Indian to win the Ramsar Award for Wetland Wise Use? ऑप्शन है आपके: जयश्री वेंकटेशन, माधव गडगिल, सुनीता नारायण, रमेश अग्रवाल। आंसर बताइए जल्दी से। सी, सुनीता नारायण। ओके। बाकी बाकी आंसर बताइए। 74 ए, जयश्री वेंकटेशन। ओके। अच्छा, ए। और कोई आंसर देना चाहेगा? चलिए आंसर करते हैं। तो 74 का जो आंसर है, सी। ओके। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। देखते हैं। देखिए, जयश्री वेंकटेशन को फाउंडर ऑफ चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट। तो ये है आपके जयश्री वेंकटेशन। अच्छा, अब इसको याद रखिएगा जो, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए, वेटलैंड क्या होता है, इसको हम नेचर्स किडनी बोलते हैं ना। नेचर्स किडनी बोलते हैं, जो हमारे नेचर को साफ रखता है, ये हम कहते हैं नेचर्स किडनी। क्लियर है? ये क्या है? वेटलैंड है हमारे, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड है, उसमें हमें क्या मिला है? फर्स्ट इंडियन जिन्हें रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वॉइस यूज, ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हु क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 2025 जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग? ऑप्शन से आपके: बालोच लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट पर्सन, या फिर पाकिस्तानी आर्मी। 75 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका आंसर है, बालोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए। रिसेंटली जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन जो हो रहे हैं, तो उसमें भी अभी हमने का बलूचिस्तान के आर्मी का लिबरेट हुई है ना, फ्रीडम मिला है। तो इसी वजह से क्या है, थोड़ी सी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, चलिए।
2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग अकर्ड बाय बलोचिस्तान एट द कहाँ पर हुआ था? एट बलोचिस्तान। रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका नाम दिया था ऑपरेशन ग्रीन गोलान। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए। हु वाज गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे? ऑप्शन है आपके: पोएट, क्लासिकल सिंगर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन। इसका आंसर बताइए जल्दी से। गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद। 76 का आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन 76 का। हाँ, बिल्कुल, बी है आंसर। ठीक है, क्लासिकल सिंगर है ये। देखिए, गरिमिल्ला बालकृष्णन प्रसाद कार्नेटिक म्यूजिशियन अवार्ड्स, संगीत नाटक अवार्ड इनको मिला था। सॉरी, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2020 में इनको मिला था। ठीक है, तो ये है आपके बालाकृष्ण। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फील्ड में जो कोई भी पर्सनालिटी हो, उनकी डेथ जब डेथ हो रही है, तो वो कौन से फील्ड से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट HAKK टू सपोर्ट IAF वेटरन्स? ऑप्शन है आपके: SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। 77 का आंसर बताइए। 77 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, है ना? ऑप्शन सी, HDFC बैंक होगा। बिल्कुल, HDFC बैंक होगा। ठीक है, 77 सी। हाँ, बिल्कुल, HDFC बैंक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एच के क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र एम टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। चलिए, तो आंसर होगा आपका HDFC। आगे बढ़े। एवरी ईयर जन औषधि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन है आपके: April 5, March 7, February 10, May 12। जन औषधि दिवस। 78 का आंसर बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन March 7। 78 बी, हाँ सही है, March 7। ठीक है, देखिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड प्रमोट द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये है। ठीक है, लॉन्च इन November 2008 टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 का आंसर। क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट was the first to conduct its own caste census post independence? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार। 79 का आंसर बताइए। आंसर होगा आपका 79 का ऑप्शन डी। ठीक है, बिहार आंसर है। ठीक है, तो पहला, बिहार पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने फर्स्ट टू कंडक्ट इट्स ओन कास्ट सेंसस, पहली बार कास्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया है, ये कंडक्ट कर किया गया है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। देखिए, इंडिया सेट टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन and its upcoming census, a practice discontinued post-independence except for SCs and STs. This reason, driven by political and social demands, aims to provide insights into caste-based socio-economic disparities. The idea could reshape affirmative action policies and address inequalities, though some fear it may reinforce divisions. तो सिंपल सी बात है, कास्टिज्म के बारे में, मतलब जो कितने हमारे कास्ट कितने हैं और उसके रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक वो वही कहा गया लास्ट टाइम में कि डर भी है कि डिविजन्स ना हो जाए, है ना, वो बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसमें हमें याद रखना होगा कि हमारे बैकवर्ड जो क्लासेस है वो कौन कौन से हैं। तो इससे एक सेंसस जो है अच्छा है, एक अगर हम अ, देख सके कि एक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which country to deliver water from the Rio Grande to the United States under the recent deal? Options: Canada, Brazil, Mexico, Argentina. ठीक है, अच्छा, आंसर दे लेते हैं। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 80 का आंसर बी। और कोई 80 का आंसर बताना चाहता है? आंसर नंबर 80 का कोई आंसर बताना चाहता है? बी। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए, रिसेंटली मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रीच्ड a critical agreement concerning water distribution from the Rio Grande Basin। तो ये मेक्सिको और यूएस के बीच में है ये। ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो 80 का आंसर सी होगा, मेक्सिको। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन द थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ द फिस्कल ईयर 2024-25? ऑप्शन से 5.6%, 6.5%, 9.5% या फिर ऑप्शन डी 6.2%। ऑप्शन क्या होगा आंसर बताइए। 81 का एक आंसर मिला है हमें, सी। ओके, 9.5, 6.5, 81 का बी। ओके,
81 6.2। ओके, और कोई? 6.5। 81 बी। ठीक है, देखिए आंसर अगर बताए, आंसर क्या होगा? आंसर डी 6.2 है। देखिए, इंडिया रिटेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टैग विद 6.2 जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टरली थ्री, थर्ड क्वार्टर में जो 2025 का है। इंडिया रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट grew 6.2 sorry 6.2 in the October to December 2024 period. The third quarter of the fiscal year picking up pace from 5.6 growth recorded in the previous quarter, according to data released by the National Statistical Office. तो NSO इसका पूरा जांच पड़ताल करता है, और हमारे जो जीडीपी जो है वो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, at what average growth rate does India need to grow to achieve high income status by 2047? ऑप्शन है 6.5%, 7.0%, 7.8% या फिर 8.5%। 82 का आंसर बताइए। 82 का आंसर बताइए। 82C, अच्छा, एक आंसर मिला है, बाकी बाकी जल्दी से। 82A। ओके, और कोई? 7.8। ठीक है, और कोई? 82D। आंसर लेते हैं, आंसर देखिए क्या है। आंसर है ऑप्शन आपका सी, 7.8% है। हाँ, 7.8% है ये। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक, इंडिया नीड 7.8% ग्रोथ टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। A new World Bank report, India will need to grow 7.8% on average over the next 22 years to achieve the country's aspirations of reaching high income status by 2047। ठीक है, कि उतना ग्रोथ करने के लिए तो आपको 7.8% का होना चाहिए। ठीक है, तो जीडीपी तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इंडिया का ग्रोथ जो है 2047 तक हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। 83, the Assam state government has announced plans to launch its own satellite aiming to strengthen data access for key socio-economic initiative and enhance border surveillance. What is the name of the satellite that the Assam state government plans to launch? ऑप्शन से आपके आसाम नेट, आसाम सेट, आसाम पेस या फिर आसाम व्यू। 83 ये आपके पड़ोसी जो नेबरिंग स्टेट है उनके बारे में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो असम ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है ये पूछा गया। ई, असम सैट। ओके, बाकी बाकी कोई आंसर देना चाहता है? 83 बी, और कोई? ओके, आंसर देते हैं, आंसर क्या होगा? 83 का सेट। ठीक है, असम सेट। ओके, ठीक है, देखिए, असम टू लॉन्च इंडिया satellite talks on with ISRO with Assam Sat.
project. The Assam state government has announced plans to launch its own satellite, AssamSat, soon aiming to strengthen data access for key socio-economic initiative and enhance border surveillance. The AssamSat satellites can help providing dedicated services for agriculture, disaster management, infrastructure development, and security, border management, and police operations. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन जो था 83 का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको. ठीक है. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF? ऑप्शन है आपके कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, ग्लोबल कॉमनवेल्थ फेडरेशन, या फिर डी कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन. मुझे 84 का आंसर बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 84 का आंसर क्या होगा? 84 का बताइए मुझको, 84 जल्दी से. आंसर होगा इसका ऑप्शन बी. 84 बी है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है. देखिए, कॉमनवेल्थ CWG गेम्स फेडरेशन rebranded as Commonwealth Sport. The Commonwealth Games Federation has changed its name to Commonwealth Sports under the More in Common brand campaign. The announcement was made on the occasion of Commonwealth Day, an annual celebration of the Commonwealth nations held on the second Monday in March. The Commonwealth Day also marks the launch of the Commonwealth Sports Kings Baton Relay at Buckingham Palace, starting the relay with 500 days to go to the opening ceremony of Glasgow 2026. CEO of Commonwealth Sport, Katie सेटलर है. ठीक है. तो अभी नाम चेंज हो गया है और नाम, नया नाम जो है वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है. ठीक है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है. नेक्स्ट आते हैं. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड annually on March 15 to raise awareness about consumer rights and protection. What is the theme for World Consumer Rights Day 2025? ठीक है, 85 का क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में. ऑप्शन से आपके फेयर डिजिटल ट्रांजैक्शन, consumer protection in the digital age, a just transition to sustainable lifestyle, ethical consumerism for a better future. थीम पूछा गया है. थीम. आंसर क्या होगा जल्दी बताइए. सी, 85. ओके, हाँ ठीक है. अच्छा, सी होगा, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स. 15th March, World Consumer Rights Day. World Consumer Rights Day is observed annually on March 15 to raise awareness about consumer rights and protection. थीम 2025 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर इन द IPL इन 2025? ऑप्शन है आपके वैभव सूर्यवंशी, रियांग पराग, यशस्वी जायसवाल, या फिर डी तिलक वर्मा.
आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, 86 का आंसर क्या होगा? यंगेस्ट प्लेयर। 86 का आंसर है ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी becomes youngest IPL debutant in history at age of 14। 14 years, 14 साल के उनके जन्म मतलब ईयर है, और उसमें उन्होंने वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं यंगेस्ट। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who won 2024 Booker Prize for the Nobel Orbital? ऑप्शन से आपके, समांथा हार्वे, मार्गरेट एटवुड, सलमान रुश्दी, या फिर अरुंधति रॉय। तो बुकर प्राइज इस साल किसको मिला है? नोबेल जिन्होंने लिखा है नाम है ऑर्बिटल। ऑप्शंस आपको बता दिए, आंसर जल्दी से बता दीजिए। समानता हार्वे, 87 का ए। ए। ओके, तो आंसर होगा, हाँ बिल्कुल, 87 का ए होगा आंसर। ठीक है, समानता। चलिए, ओके, नेक्स्ट। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द 2024 फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट? विश्वनाथन आनंद, पेंटला हरिकृष्णा, टी गुकेश, विदित गुजराती। 2024 फाइड कैंडिडेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर, मुझे 88 का आंसर बताइए जल्दी से। एक आंसर में मिल चुका है, बाकी जल्दी से बताइए। ओके, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डी गुकेश। ठीक है, 18-year-old Indian chess prodigy D. Gukesh made history on Thursday, becoming the youngest ever world chess champion. He defeated China's Ding Liren in a thrilling final match in Singapore, leading to emotional reactions from him and celebrations in India. ये है आपके डी गुकेश, ठीक है, जिन्होंने 2024 फाइड जो चैंपियनशिप है, चेस चैंपियनशिप, वो जीता है। चलिए आगे। Who was appointed as the new Director General of CRPF in January 2025? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राजीव राय भटनागर, आनंद प्रकाश महेश्वरी, कुलदीप सिंह। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन बना है? जल्दी से बताइए, 89 का क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ओके, ठीक है, आंसर। ओके, चलिए, इसका आंसर क्या है आपका? हाँ बिल्कुल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये है आपके 2025 के डीजी सीआरपीएफ के। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। Recently, the Human Development Report 2025 highlighted global human progress based on health, education, and income
indicators. Which organization published the Human Development Index report? ऑप्शन से आपके वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? जल्दी से बताइए। 90 का आंसर बी। ओके, और कोई? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आंसर होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल, यूएनडीपी। देखिए, इंडिया शोज steady upward movement in the HDI ranking, ranking 130 in the 2025 UNDP report. The 2025 report states that Iceland has the highest। तो इसमें अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है वो HDI में सबसे हाईएस्ट है। और क्या है, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड विच शेयर सेकंड प्लेस। डेनमार्क रैंक्स फोर्थ, while जर्मनी एंड स्वीडन शेयर फिफ्थ प्लेस। ये है आपके फर्स्ट जो है आपके क्या है, आइसलैंड। लेकिन आपको बस याद रखना है किसके बारे में, इंडिया के बारे में। इसका रैंक है 130। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? मदुराई, सलीम, तंजावुर, कोयम्बटूर। 92 का आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? 92 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर होगा आपका डी, कोयम्बटूर। ठीक है, हाँ, डी आंसर है। देखिए, Coimbatore, a city in Tamil Nadu, is often referred to as the Manchester of South India. This nickname stems from its extensive textile industry and surrounding cotton fields that supply the mills. ये है आपका कौन, कोयम्बटूर। ठीक है, जो कि क्या है, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉटन फील्ड्स के बारे में बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन से आपके ताइवान, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ, आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 90, हाँ ये थ्री होगा, गलती से मिस्टेक हो गया, थ्री क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ये डी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कोरल रीफ जो है, जो कि हमारे भारत में अगर बात करें तो लक्षद्वीप में मिलता है। ठीक है, लक्षद्वीप में सिर्फ कोरल मिलता है। The reef is located in the coral sea of the coast of Queensland, Australia, separated from the coast by channel 160 kilometer wide in places and over 61 meters deep. The Great Barrier Reef can be seen from outer space and is the world's biggest single structure made by living organisms. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 90, ये फोर होगा, 93 हो चुका है, 94। विच सिटी, इंडियन सिटी इज known as the City of Pearls, as once it was the only global center of large diamonds and natural pearls made. ऑप्शन से आपके हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर, चेन्नई।
94 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर होगा 94 का एकदम 94 आंसर है ए। हैदराबाद होगा, ठीक है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है। एक वक्त सबसे ज्यादा क्या था, जो पर्ल कल्टीवेशन है यहाँ पर होता था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। द फेमस दिलवारा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 94 क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको ध्यान से याद रखिएगा। दिलवारा टेम्पल जो कि है राजस्थान में है, कुछ इस तरीके दिखता है, देखिए। और यहाँ पर क्या है? जैनिज्म। जैनिज्म, जैन के बारे में, धर्म का ये स्थल है। साथ में इसको याद रखना है आपको कि ये जो मंदिर है ये माउंट आबू में, क्वेश्चन भी अगर आ सकता है, माउंट आबू में कौन सा धर्म है? तो आंसर को जैनिज्म है। ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट, which of the following popular tourist destination of India were built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary? ऑप्शन है आपके इंडिया गेट, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। 90, हाँ बताइए जल्दी से। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेटवे ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था, ठीक है। 1911 में यही किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी के आने से क्या हो जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया बनता है। साथ में आपको याद रखना है 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है क्या? पार्टीशन को हटा देने के लिए। तब पार्टीशन को, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को हटा देना है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, बंगाल का पार्टीशन तब। दूसरी बात है कि 1911 में ही कोलकाता से, या फिर कोलकाता नहीं था उसको, तो कैलकाटा था, कैलकाटा टू दिल्ली ट्रांसफर होता है कैपिटल। 1911 में ये बताया जाता है, 1912 में 1912 में क्या हो जाता है? कैलकाटा टू दिल्ली चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है, ठीक है। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन मुंबई टू कॉमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। आगे बढ़े, चलिए। रांची नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, नन ऑफ दीज, झारखंड, उत्तराखंड। रांची नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। ओके, आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जी, उत्तराखंड में है। ठीक है, हाँ उत्तराखंड में है। देखिए, राजगीर नेशनल पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में है।
शिवालिक बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लोर दी वाइल्डनेस, ये उत्तराखंड का जो है वो है। यहाँ पर आपको मिलता है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। 97 का बताइए मुझको। ऑप्शन है आपके 97 ए, मध्य प्रदेश का आंसर। आंसर ए, ठीक है। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय चंडेला डायनेस्टी। Most of the temples were constructed between 950 to 1050 AD. The Chandela dynasty ruled central India from 10th to 14th centuries and were known for their interest in art and architecture. ठीक है, तो चंडेल डायनेस्टी से है, ये है आपका वो डायनेस्टी ये है आपका खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अजंता केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र के, बाकी बिल्कुल महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता केव्स में टोटल 29 केव्स हैं और सब जितने भी केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। क्या है? बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, मुझे इस तरीके से देखने में है। आगे बढ़े। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक? ऑप्शन से आपके कोलेरू लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक, डल लेक। लोकटक, बिल्कुल। बिल्कुल, आंसर आपका लोकटक लेक होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। ठीक है, सी होगा, लोकटक लेक होगा। देखिए, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, ये ऐसे कुछ है। ये फर्स्ट फ्लोटिंग क्या है आपका नेशनल पार्क है। देखिए, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द रीजन and is known for floating island called fumits. These floating islands support a variety of life including the Kebu Lamjau National Park, the only floating national park in the world. ठीक है, नेक्स्ट। Pakhui Tiger Reserve is located in which state? ऑप्शन से आपके बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। जल्दी से आंसर बताइए। हम्म, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल।
आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दी पाखुई टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज पके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो आपके लिए आज इतना ही। हमने मार्च का जो करंट अफेयर्स है वो हमने कंप्लीट करवा दिया। कुछ करंट अफेयर्स पेंडिंग थे क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रहे थे, नेटवर्क इश्यूज, तो इसी वजह से। ठीक है, तो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं मार्च के। और क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करवाएंगे आज, थोड़े ऑफलाइन क्लासेस के वजह से आज नहीं हो पाएगा, एंड सॉरी आपके कुछ दिनों से बंद थे क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था मैं भी। तो नेक्स्ट क्लास में आपके फिर से बाकी के करंट अफेयर्स करवा दिए जाएंगे। और जो भी पीडीएफ्स हैं जनवरी के हमने भेज दिए हैं, फरवरी और मार्च के हम भेज देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं फिर भेज देंगे इसको, आज या कल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास में जो कल क्लास होगा उस क्लास में हमें आपको अ, जो एपीएसएसबी के जो पीवाई क्यूज है वो करवा रहे थे, मैं वो करवाऊंगा। और हमारे जो अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कल फिर से लाइव आएंगे आफ्टर 12 PM, और हम बाकी के जो कि क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और कल मिलते हैं आफ्टर 12। ठीक है।